श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय से हमने पढ़े हैं 33 श्लोक। पिछली बार हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, खासकर उग्र रूप, विकराल महाकाल वाला रूप दिखाया, तो उसे देखकर अर्जुन व्यथित हो उठे। इसके बाद भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि अब तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि अब तुम युद्ध का परिणाम भी देख चुके हो और अपने प्रियजनों को, जिन्हें तुम मारना नहीं चाहते, मेरे द्वारा पहले से ही उन्हें मारा हुआ देख चुके हो। तो इसलिए अब देर कैसे, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और अपने कर्तव्य का त्याग मत करो। तो एक बार पिछले श्लोक दोहरा लेते हैं। जिस भांति बहु सरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे, ऐसे तुम्हारे ज्वाल मुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, यूं मृत्यु हित ये नर मुखों में आपके जाते बसे। सब ओर से इस ज्वालमय मुख में नरों को धर रहे, देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही, निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रहे। तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता, कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। तब श्री भगवान कहते हैं, मैं काल हूँ सब लोक नाशक उग्र अपने को किए, आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख बिन तेरे लड़े, ये नष्ट होंगे वीरवर योद्धा बड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धनधान से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए, आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। तो अब तो केवल तुम्हारे लिए नाम का युद्ध है, तुम युद्ध करो और सम्मान को प्राप्त करो। तो अगला श्लोक है, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में निस्संदेह विजय तुम्हारी ही होगी। तो यहाँ पे तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बहुत कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए उन शूरवीरों को तुम इस युद्ध में नष्ट करो। तो यहाँ अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारना पाप समझते थे, तो उनके मन में यही व्यथा थी। तो अब भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी अब तुम मत करो, क्योंकि भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की भी तुम्हें जरा भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करो, युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि उनका कहना था कि हम उनको जीतेंगे या नहीं, अर्जुन ये जानना चाहते थे। और अब विश्वरूप दर्शन में उनको ये भी पता चल गया कि जीत किसकी होगी और पराजय किसकी होगी। तो यह भी अब तुमने देख लिया है। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण, कर्ण के नाश की भी बात दिखा दी थी। तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यह अर्जुन को पता चल गया है कि निस्संदेह उनकी विजय
होगी और वे युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। तो अर्जुन तो पहले से ही भयभीत थे, फिर भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, मैं सबको खा जाऊँगा, तो ऐसा कहकर तो मानो उन्होंने उनको और ज़्यादा डरा दिया। तो भगवान ने यहाँ नाश ही नाश की बात बताई, तो इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और बार बार नमस्कार करने लगे। तो अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट यानी मुकुट दिया था। तो इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया था। तो यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। आपने एक बात देखी होगी कि अर्जुन के कितने सारे नाम हमारे सामने आए हैं जब से हमने पाठ प्रारंभ किया है। किरीटी, सव्यसाची, धनंजय। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीतः प्रणम्य। यानी काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। तो इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार कर रहे हैं। तो हर्ष से उनकी वाणी भी गदगद हो गई है और भय से भी। तो यहाँ भय का विषय भी है। अगर अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही ना पाते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे भयभीत तो हैं, लेकिन अब उनका भय दूर हो गया है। अब आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की फिर से स्तुति करना आरंभ करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। तो अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं, और जो भी हो रहा है वह सब आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। तो अब धीरे धीरे अर्जुन के मन में भगवान की तरफ संपूर्ण समर्पण की भावना आ गई है और वे अपने आप को युद्ध के लिए तत्पर कर रहे हैं। तो पूर्व श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया है उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि हुई है। कस्माच्च तेन नमेर्महात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत। यानी हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण
नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं, और जो कुछ भी है वह आप ही हैं। यहाँ पे सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। तो सगुण समग्र के अंतर्गत जो निर्गुण आ सकता है, लेकिन निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे सदा सतत परम यत पदों से मानो ये कहते हैं कि सत भी आप, असत भी आप हैं, और सत असत के सिवाय जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। तात्पर्य है कि आपके सिवाय ना तो कोई हुआ है, ना कोई है, ना कोई होगा और ना कोई हो सकता है। सब कुछ केवल आप ही हैं, आपसे ही यह संपूर्ण सृष्टि है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यानी आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं, आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं, आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो यहाँ अर्जुन भगवान की कही बात को ही कह रहे हैं। पुराणम पद से कहा गया है कि भगवान से पुराना कोई नहीं, क्योंकि वे कालातीत हैं। परम निधानम, इसको भगवान ने निधानम पद से कहा है क्योंकि सृष्टि अनंत है, वह भी भगवान के एक ही देश में रहती है। वेत्ता, इसको भगवान ने वेदाहम समतीतानि आदि पदों से कहा है। वेद्यम, इसको वेद्यम पद से ही कहा है। यहाँ पे आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सब के परम आधार आप हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सब को जानने वाले आप ही हैं। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जाकर जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। अनंत रूप यानी विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ ही आपके अनंत रूप हैं। त्वया ततं विश्वम, यानी आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो।
तो यानी वायु जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात संपूर्ण प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप हैं। यमः यानी जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम आप ही हैं। अग्नि जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं। वरुण यानी जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांक यानी जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति यानी प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामह यानी पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप प्रपितामह हैं। तो नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वम पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, यानी इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं, मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है और फिर करने कराने का सब काम शरण्य भगवान का ही होता है, शरणागत का नहीं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, यानी हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भयभीत है, मैं क्या बोलूँ यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, यानी आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत न हो। तो अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी एक अंश में हैं। यहाँ पर उनके संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। तो यहाँ पे भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। तो कारण ये कि देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में तो नहीं थे, परंतु भगवान के विराट रूप में अर्जुन को सब दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्य गण विश्वे देव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि, और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, वे सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के अंग हैं। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है, वह सब अविनाशी भगवान का ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, अनुभव में आए या ना आए, स्वीकार हो या ना हो, पर यह बात
सच है, सही है। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसे हम देखेंगे कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।